दर्द ये एक ऐसा शब्द है जिसने आज के टाइम में 10 में से 6 लोगों को जकड़ रखा है। फिर वो दर्द चाहे कंधे का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पांव का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो। आयुर्वेदाचार्य बाणभट्ट जी के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के डिस्टर्ब होने से 180 तरह की बीमारियां होती हैं और ये तीनों चीजें तब डिस्टर्ब होती हैं जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये जो मिनरल है ये हमारे शरीर के मैक्सिमम फंक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों के साथ हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ और कैसे उसको पूरी तरीके से आप अपने शरीर से निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। कैल्शियम की कमी बचपन से होनी शुरू हो जाती है और अगर वो फीमेल है, अगर वो गर्ल है, तो उनके शरीर में तो वो कई गुना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके लाइफ के जो अलग अलग फेजेज होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस उनकी लाइफ में होती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उन सारी सिचुएशन में और प्लस उनका जो हार्मोन होता है उसकी वजह से उनके शरीर से बहुत सारा कैल्शियम निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द जो है मैक्सिमम वुमेन्स में ज्यादा पाया जाता है। ये जो कैल्शियम होता है इसका 99% हमारे बोन्स में, हमारे टीथ में होता है। 1% कैल्शियम जो होता है हमारा ब्लड में होता है। लेकिन देखा यह गया है कि समय के साथ साथ कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में एक उम्र के बाद स्टोर नहीं होता। इसका मतलब यह हो गया कि कैल्शियम 30 से 32 साल तक आपका बॉडी तो स्टोर करता है, लेकिन उसके बाद कैल्शियम धीरे धीरे सिर्फ आपके बॉडी से निकलता है। कैसे निकलता है? आपके थूक से निकलता है, आपके पसीने से निकलता है, आपके यूरिन से निकलता है। उसके साथ विमेंस में उनके पीरियड जो साइकिल्स होते हैं उसमें निकलता है, उनके जो डिलीवरी होती है उसमें निकलता है। इस तरह के बहुत सारी विमेंस में रेगुलर बेसिस पे व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत सारा उनका कैल्शियम निकलता है। सो देयर इज लॉट ऑफ वेज जिससे आपके बॉडी से सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम निकलता है। तो आप सोचिए कि एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में 30 साल तक आपने पैसे जमा किए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप अगर पैसे निकालोगे तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारे बॉडी के साथ कैल्शियम का यही गेम होता है। इसलिए कैल्शियम को बचपन से शरीर में स्टोर कैसे करें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर आपके घर में कोई गर्ल है, कोई बच्ची है, कोई लड़की है, कोई वुमेन है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके शरीर में ये कैल्शियम की मात्रा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तब तक उसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम की कमी के वजह से पूरे शरीर में दर्द जो होती है वो तो है, उसके साथ साथ मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहते हैं उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाल आपके फ्रिजी और खराब हो सकते हैं, डल हो सकते हैं। स्किन आपकी खराब हो सकती है, आपके स्किन पे फ्लैकीनेस आ सकती है। एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेल्स जो है वो ब्रिटल हो सकते हैं, नेल्स आपके जल्दी टूटते हैं। टीथ जो है, आपका दांत जो है वो जल्दी निकल सकता है। इसके साथ हाथ पांव में आपके सुनपन आ सकता है, घबराहट रह सकती है, पसीने बहुत ज्यादा आ सकते हैं, थकावट बहुत ज्यादा लग सकती है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी से। बड़ों में 40 के बाद क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका सिक्रेशन शरीर में धीरे धीरे कम होने लगता है। अब्जॉर्प्शन बॉडी हड्डी को जितना लेना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए कैल्शियम, उतना कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से कैल्शियम धीरे धीरे बॉडी से निकल तो रहा होता है लेकिन स्टोर नहीं होता। अब इसमें दूसरा कारण क्या होता है? वुमेन की अगर बात करें तो विमेन में, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में, गर्ल्स की स्पेशली बात करूं, जैसे टीनेजर में उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके पीरियड्स में 1600 mg के आसपास कैल्शियम उनका लॉस होता है। रिकवर उतना ज्यादा नहीं हो पाता, तो कमियां वहीं से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जब उनके डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम में भी बहुत सारा कैल्शियम उनके बॉडी से निकल जाता है खून के साथ। तीसरा स्टेज होता है कि उनका मेनोपॉज का टाइम आता है। ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जब ये कमियां होती हैं। तो इस एक बीमारी का नाम है जिसको कि हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया वो होती है जब आपके शरीर में आपका बोन मैस, मतलब हड्डियों की सघनता धीरे धीरे करके कम होने लगती है। मेनोपॉज के टाइम में उनके बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको कि हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन जो है धीरे धीरे उनका डीएक्टिवेशन मोड में चला जाता है। सारी वुमेन्स के बॉडी से रोज का 1600 mg के आसपास बॉडी से फ्लश आउट होता है। इतना कैल्शियम बॉडी में स्टोर नहीं होता, इतना कैल्शियम बॉडी शरीर जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर में कमियां कैल्शियम की होनी शुरू हो जाती है। और जब ये काफी प्रोलॉन्ग पीरियड्स तक चलती है, क्योंकि उनके बॉडी में वो हार्मोन है नहीं जो प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो जब ये लंबा चलता है, साल, 2 साल, 3 साल चलता है,
फिर जाकर आप देखेंगे मोस्टली 50-55 साल की औरतों में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बालों का, चेहरा खराब होना, ये सब चीजें आपको दिखने लगती है। उस टाइम में उनका एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में शुगर, ब्लड प्रेशर और जो कैंसर है उसके बाद चौथे नंबर पे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। इतने सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें आपकी हड्डियां झिरझिरी हो जाती है, फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा संभावना हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोई जीने से थोड़ा सा 1-2 जीने भी ऊपर नीचे पाँव हुए, उनके एंकल फ्रैक्चर हो गए, किसी का कमर फ्रैक्चर हो गया, किसी के हाथ बाजू फ्रैक्चर हो गए। तो ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाए तो उसको हेल्थ को रीगेन करना इज वेरी 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 टफ। तीसरा कारण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी में कैल्शियम कम होने का, वो होता है कि किसी भी तरह का आप एस्टेरॉइड से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं। उसके साथ विटामिन डी की कमी एक बहुत 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 बड़ा रीजन है। अब जब कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या ऐसी बातों को ध्यान रखें जिससे कि फर्दर हमारे शरीर से और कैल्शियम नहीं निकले। और दूसरी चीज कि अगर कैल्शियम निकल गई है, कमियां हो गई हैं, कैसे ऐसी कुछ चीजें करें जिससे कि उस कमियों को पूरा कर सके और हमेशा के लिए फिट एंड फाइन रह सके। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक कि आपका खान पान मतलब आहार विहार आपको ठीक करना जरूरी है, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा चीज ये कि कुछ आयुर्वेदिक घरेलू ऐसे इलाज, इन कुछ फिलॉसफी, इन फॉर्मूलों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर पाओगे। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने विटामिन डी के कमी को भी पूरा कर सकते हो। अब पहली चीज, आधे घंटे धूप में बैठना कंपलसरी है। दूसरी चीज की हरी पत्तेदार सब्जियां रोज खाएं। उसके साथ साथ रोज के 2 से 3 केले खाएं। उसके साथ अपने डाइट में कुछ अच्छे नट्स को इंक्रीज करें। उसके साथ कुछ सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड और चिया सीड, ये 4 तरह का सीड हर रोज रात को इतना सा भिगोइए और सुबह उठ के इसको खाइए। ये सारी चीजें आपके बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करेगी। हर रोज 1 चम्मच काऊ का घी खाना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा कहा जाता है कि आप कैल्शियम कितना खाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर उसको कितना अब्जॉर्ब करता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि वॉकिंग से आपके बॉडी का बोन मैस इंक्रीज होता है, मतलब हड्डियों में सघनता क्रिएट होती है, और सघनता क्रिएट हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम अगर आपके बॉडी में कमी भी हो गई है ना, तो जो ब्लड में 1% कैल्शियम है वो लीच नहीं कर पाता हड्डी, मतलब हड्डी खींच नहीं पाता। जब आप सोचिए कि ब्लड में जो कैल्शियम है अगर उस कैल्शियम को भी खींचना शुरू कर दे हड्डी, तो क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो आर्टरीज में डिफेक्ट आनी शुरू हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके फंक्शन के लिए 1% कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं उपाय के ऊपर। आज आपको 2 उपाय मैं बताने वाली हूँ। दोनों ही उपाय अपने आप में अनोखा है, दोनों ही उपाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय है, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और ये भी वादा करती हूँ कि दोनों ही उपाय में 15 दिनों के बाद आपको अपने बॉडी में जितना भी दर्द है, जितना भी तकलीफ है, उसमें आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहला रेमेडी है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि 12-13 साल से 30-32 साल के, मतलब उनके बॉडी में जो कैल्शियम स्टोरेज जब तक होती है तब तक में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके लिए है 5 चम्मच मोरिंगा का पाउडर, सहजन के पत्ते का पाउडर। आप सहजन का पत्ता घर में ला सकते हैं, सुखा सकते हैं और फिर उसको पीस सकते हैं। अगर नहीं तो ऑर्गेनिक मोरिंगा के पाउडर, सहजन के पत्तों का पाउडर मिलता है। 5 ही चम्मच चाहिए हमें सफेद तिल, 3 चम्मच चाहिए हमें ये गोंद कतीरा, 2 चम्मच चाहिए हमें अश्वगंधा का पाउडर। आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि गोंद कतीरा को हमें रोस्ट करना है, तिल को हमें रोस्ट करना है। आपकी मर्जी है, अगर आप रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने से टेस्ट इनहेंस हो जाता है। गोंद कतीरा का जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसको फुलाने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए उसको भुना जाता है। अदरवाइज गोंद कतीरा को आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, मैं ऐसे ही यूज कर रही हूं। इन सब को मिलाकर अभी मिक्सी में हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह का खुरदरा पाउडर बनेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि महीन पाउडर नहीं बनाना है इसका।
खुरदरा पाउडर बनना है। खुरदरा पाउडर अगर होगा तो आपका बॉडी इसको इजीली एक्सेप्ट करेगी। पाउडर होगा तो बहुत सारी चीजें फ्लश आउट हो जाएंगी जल्दी यूरिन के थ्रू। रोज आपको सुबह को उठते ही खाली पेट 1 छोटी चम्मच ये पाउडर लेना है। आप दूध में इसको मिला सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं और सुबह सुबह इसको पी लेना है। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। 15 दिनों में अगर आपको लगता है कि आपके जो दर्द था, आपका जो तकलीफ था, सूजन थी, उन सब में काफी ज्यादा आपको फर्क आ गया, फिर आप चाहें तो इसको 15 दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना काफी है आपके शरीर में भरपूर कैल्शियम को इकट्ठा करने के लिए। ये उनके लिए है जिनके बॉडी में 30-32 साल तक कैल्शियम स्टोर हो रहा है। ये हो गया उनका उपाय। अब हम आते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको जो कि 30-32 साल को पार कर चुके हैं और अब उनके शरीर में सिर्फ फ्लश आउट हो रहा है, स्टोरेज का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो हम पान में चूना खाते हैं, जो पनवारी के यहाँ चूना मिलता है, वो चूना जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में होता है। बॉडी को बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल होता है। आप में से जिन लोगों को भी ये डर लगता है कि उस चूने से मुंह कट जाएगा, उससे पथरी बन जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या करना है कि ये जो चूना है इसका 2 ग्राम चूना लिया हमने। इस 2 ग्राम चूने को अब 1 लीटर पानी के अंदर घोल देंगे। घोलने के बाद इसको छानकर इस बॉटल में भर के रख देंगे। बॉटल को अभी फ्रिज में नहीं रखना है। 24 घंटे तक ये चूना इसी के अंदर रहेगा। 24 घंटे के बाद अब इस बॉटल को फ्रिज में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद रात में हमने क्या करना है, ये 10 मुनक्के लेने हैं, बीज वाले मुनक्के जिसको कि अबजोस भी कहते हैं, ये लेना है। इस 10 मुनक्के को अच्छे से पहले थोड़ा वॉश कर लीजिए साफ पानी से। ये जो हमने कैल्शियम का, ये जो हमने चूने का पानी बनाया है, ये 5-6 चम्मच हमने डाल देना है। डालकर इसको ढककर पूरी रात छोड़ देनी है। सुबह उठकर इसमें से हमें ये बीज निकाल देना है। ये जो मुनक्का है, इस मुनक्का को चबा चबा कर खा लेना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ड्रास्टिक, इमीडिएट, इंस्टेंट आपको 2-3 दिनों में रिजल्ट दिखानी शुरू कर देती है। इसको लेना कितने दिनों तक है? आपको कम से कम 1 महीने से 3 महीने लेना है। आपको अपना शरीर में, अपने बालों में, अपने स्किन में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। 50-55 साल से मेल या फीमेल दोनों में से आप कोई भी हैं तो आप हर साल इसको 30 दिन के लिए कर सकते हैं, एवरी ईयर। और हर साल अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी में दूर 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 तक 100 साल तक भी आपके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी, फ्रैक्चर बिल्कुल भी नहीं होगा। था ना मजेदार उपाय? अमेजिंग उपाय है, जरूर कीजिए। फीडबैक में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या फर्क आया, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हफ्ते में 2 बार वीडियो आता है, शनिवार को और बुधवार को। दोनों ही दिन वीडियो आप देखें, लाइक जरूर कर दें और अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने बड़ों का बहुत अच्छे से प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए और वॉच करने के लिए।